दोस्तों, जब कोई परिवार अपने किसी प्रियजन को खो देता है तो पहले ही बहुत सारे दुख में होता है और उन्हें उस समय मानसिक सहारे की ज़रूरत होती है। और समाज में एक परंपरा ऐसी है जो इस दुख की घड़ी को और कठिन बना देती है, जिसका नाम है मृत्यु भोज। लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन क्या यह वाकई सच है? हमारे धर्म ग्रंथों में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि का तो उल्लेख आता है, लेकिन क्या मृत्यु भोज का भी कोई उल्लेख आता है या फिर ये एक समाज के सोची समझी चाल है? आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के आधार पर शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ बताएंगे कि मृत्यु भोज सही है या गलत, या फिर ये समाज में बनाई गई एक दबदबा, या फिर ये समाज की एक साजिश है। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मृत्यु भोज से जुड़े जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे और अंत में आप खुद तय कर पाएंगे कि मृत्यु भोज कितना सही है और कितना गलत है। आज के इस वीडियो में हम मृत्यु भोज के हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब किसी के परिवार में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा समाज को जो सामूहिक भोजन कराया जाता है उसे हम मृत्यु भोज कहते हैं। पहले ये एकत्रित होकर परिवार के प्रति एक सामूहिक सहानुभूति प्रकट करने का एक तौर तरीका हुआ करता था, लेकिन आज एक मृत्यु भोज का रूप ले चुका है, आज एक दिखावा बन गया है। तो दोस्तों, ये तो रही बात मृत्यु भोज की। भाई मृत्यु भोज क्या है? अब हम जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में मृत्यु भोज के लिए क्या कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि का तो उल्लेख आता है, लेकिन मृत्यु भोज का किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं आता है। मृत्यु भोज तो छोड़िए, मृत्यु भोज शब्द का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं आता है। गरुड़ पुराण के अध्याय 8 के श्लोक 7 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मरने के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितर खुश होते हैं और संतुष्ट होकर वो आशीर्वाद देते हैं। माने आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी ब्राह्मण होते हैं, आप 10, 11, 12 जितने भी आपकी श्रद्धा है, उतने ब्राह्मणों को यदि आप भोजन कराएंगे तो उससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मतलब ब्रह्म भोज का जिक्र आता है, मृत्यु भोज का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। अब फिर भी कोई मृत्यु भोज करता है तो सिर्फ वो ढोंग और पाखंड है। अब हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि आप उसकी शांति के लिए, आप मृतक की आत्मा की शांति के लिए कोई भी दान पुण्य कर सकते हैं। जैसे आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, गरीबों को अन्नदान कर सकते हैं, और भी छोटे बड़े जितने भी दान पुण्य होते हैं वो उनके नाम से कर सकते हैं, तो उनसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मृत्यु भोज जैसे दिखावे और ढोंग से किसी को आत्मा को कोई शांति नहीं मिलती है। ये समाज में प्रचलित सिर्फ एक पाखंड है, एक ढोंग है और कुछ नहीं है। हाँ, आप ब्रह्म भोज करवाइए, आप ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, आप उनके नाम से कोई दान पुण्य कर दीजिए, वो चलेगा, लेकिन मृत्यु भोज नहीं, ये सरासर गलत है। महाभारत के उद्योग पर्व भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आपदा या शोक के समय भोजन करना उचित नहीं है। यानी कि प्रेम पूर्वक जहाँ पर हमें भोजन करवाया जाए वहाँ हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। बाकी जहाँ हमें उदास मन से भोजन करवाया जाता है वहाँ हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि खिलाने वाले का भी मन प्रसन्न है और खाने वाले का भी मन प्रसन्न है तो वहाँ हमें भोजन करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आप जिसके घर मृत्यु भोज ग्रहण करने जा रहे हैं तो उनके घर तो पहले ही शोक सभा लगी हुई है, उनके घर वाले तो पहले ही दुखी है, तो दुखी मन से, उदास मन से आपको भोजन करवाएंगे तो क्या आप भोजन ग्रहण करेंगे? क्या ये अच्छा लगेगा? भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण ने यह संकेत दिया है कि मृत्यु भोज न तो करना चाहिए और न ही ग्रहण करना चाहिए। यह सरासर गलत है। आप मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कीजिए, श्राद्ध कीजिए, तर्पण कीजिए, ब्रह्म भोज करवाइए, दान पुण्य आदि कीजिए, वो ठीक है। आप ब्रह्म भोज कीजिए, लेकिन सामूहिक भोज नहीं, ये सरासर गलत है, इसे बंद करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है। मृत्यु भोज आज समाज में एक परंपरा बन गई है। अमीर हो या गरीब, सबको इसे अनिवार्य रूप से करना ही पड़ता है। गरीब लोग समाज के भय से कि कहीं समाज में उनकी इज्जत न चली जाए, इसलिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज करता है। इस मृत्यु भोज के चक्कर में बेचारे गरीब आदमी का दिवालिया निकल जाता है। अरे हम तो जिम कर चले जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उस गरीब के दिल पर क्या बीती होगी? उतना उसने कितना कष्ट सहन करके, कितना दुख सहन करके उसने कर्ज लिया होगा। अब वो किस प्रकार उस कर्ज को चुकाएगा, किस प्रकार वो मुसीबतें फेस करेगा, ये सब हम नहीं सोचते हैं। बस हम तो जिम कर चले जाते हैं। जिन पैसों से उस गरीब परिवार का कितने दिनों तक पेट भर सकता था, कितने दिनों तक उनका पालन पोषण हो सकता था, वो पैसे इस मृत्यु भोज जैसी खराब प्रथा में लग जाते हैं, समाज के भय से कहीं समाज में उनकी इज्जत न चली जाए। अरे जब किसी पशु का कोई साथी बिछुड़ जाता है ना, तो पूरे दिन खाना नहीं खाता है, लेकिन ये कि ये इंसान है जो परिजन की मृत्यु के 12वें 13वें दिन नए कपड़े पहनकर ठाट बाट से 56 भोग बनाकर, 56 पकवान बनाकर खाता है और खिलाता है। शर्म आनी चाहिए। अरे इसे शौक प्रकट करना नहीं, इसे दिखावा और ढोंग कहते हैं। आजकल के लोग दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं। हमें इस दिखावे की ज़िंदगी में नहीं जीना है, हमें रियल ज़िंदगी जीनी है और इस मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा का बहिष्कार करना है।
मृत्यु बोझ के बोझ तले बेचारे गरीब आदमी दब रहे हैं, इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रोक्त सारे कर्मकांड करने चाहिए, ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए और उनकी शांति के लिए दान पुण्य आदि करना चाहिए, लेकिन पूरे समाज को जिमाने का ठेका नहीं लेना चाहिए। तो आइए इस मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त करते हैं और जन जागृति फैलाते हैं। इस जानकारी को उन लोगों तक भी जरूर पहुँचाएं जो अभी तक इस बात में उलझे हुए हैं कि मृत्यु भोज सही है या गलत। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो सब जगह इसको साझा कीजिए, इसको फैलाइएगा, ताकि मृत्यु बोझ जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सके। अब आशा करता हूं कि आपको इससे सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मृत्यु बोझ से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं उन सब सवालों का जवाब मिल गया होगा, आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। हम आपके लिए इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहेंगे। जैसे समाज में जो रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य हैं वो सब लाते रहेंगे और समाज में जो प्रचलित अंध धारणाएं हैं उनका बहिष्कार करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।